औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम आपको जिस जगह लेके आए हैं ये नून शरीफ है और ये एक बोर्ड है जिससे आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो। ये चाकरा से लखों तक रोड है जो दरबार नून शरीफ पे आती है। यूनियन कौंसिल जो है ये गिरजा है और इस गद्दी के जो गद्दी नशीन हैं पीर सैयद बासितुल हसन शाह साहब हैं। और ये तमाम सोसाइटीज़ जो हैं यहाँ पे कंट्री क्लब CBR टाउन फ़ेज़ 2 के बिल्कुल साथ ये पुरानी दरगाह है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जब ये सोसाइटीज़ नहीं थी तो ये बहुत पुराना दरबार है, पुरानी दरगाह है जहाँ पे लोग बड़े दूर दूर से आते थे। यहाँ पे मेला भी हुआ करता था। ये एक भाई हैं हमारे साथ अफजाल, ये बता रहे हैं कि बचपन में यहाँ पे आया करते थे और ये डोगुजरा से हैं, मिसराल रोड से। और ये बताते हैं कि ये बचपन में यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आते थे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रौनक हुआ करती थी। या अफजाल आप बताएं कि यहाँ पे आप आते थे तो। अस्सलाम वालेकुम जी। ये नून दरबार है, इधर बहुत अरसा इधर काफ़ी ना बहुत ज़्यादा इधर काफ़ी अरसे से इधर मेला लगा रखा था ना, तो सोसाइटियाँ भी अब बन चुकी है। ये नून दरबार है I-40 16-14 सेक्टर के साथ ही है और इधर बहुत काफ़ी ना बहुत दूर से ना हम बचपन से इधर आ रहे हैं नून दरबार पर ना। गाजी मान इधर हम सब जितनी फैमिली है, जिन बंदों का मसले मसाइल होते थे इस दरबार पे आते थे। तो बहुत बड़े अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, तो काफ़ी लोगों को शिफा भी मिली है। तो ये अभी तकरीबन 5-6 साल ही हुए होंगे, मेला ख़त्म हो गया ना। अब लोगों का इधर इतना आना जाना कोई पाबंदियाँ लगा दी हैं इधर। जी बिल्कुल ठीक है। असल में हुआ ये है कि यहाँ पे जब सोसाइटीज़ बनी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी लोगों का रुझान कम हो गया है। ज़ाहिर बात है कि अब लोग मादियत परस्ती की तरफ ज़्यादा हो चुके हैं। अगर ये आपको कैमरामैन दिखा सके, अभी भी यहाँ पे तहद नज़र दूर तक ये गंदम की बड़ी बेहतरीन फसल है और माशाल्लाह इस दफ़ा फसल भी बड़ी बेहतरीन हुई है। ये आपको क्लोज़ व्यू करके दिखाएंगे। ये अच्छा खासा जो है वो बड़ा सिट्टा है यहाँ पे गंदम का, जो अमूमन पंजाब में नहरी इलाकों में होता है। अगर ये आप देखें तो ये आलमोस्ट कोई तकरीबन 7-8 इंच के करीब ये सिट्टा है और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हेल्दी है गंदम। और ये ताद नज़र वो पीछे आपको एक बट्टा नज़र आ रहा होगा ईंटों का। इस इलाके में ईंटों के बट्टे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और हम जिस जगह पे हैं ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी का बॉर्डर है। और हम तो ये कहते हैं कि ये सोसाइटीज़ हैं इनको अभी मज़ीद सोसाइटीज़ को NOCs ना दिए जाएं। इससे जितनी भी ज़रूरी जगह हैं वो ख़त्म हो रही हैं और आने वाली नस्लों के लिए जो ज़राअत की किल्लत की वजह से ख़ुराक की किल्लत का बहुत बड़ा बुहरान आने वाला है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब भी इस चीज़ को कंडेम करते हैं और वो कहते हैं कि हमें हाई राइज़ की तरफ जाना चाहिए। खाम खा ज़रूरी रकबों को जो है वो ख़त्म करके इसके ऊपर सोसाइटीज़ नहीं बनानी चाहिए। प्लॉटिंग कर दी जाती है और उसके बाद फिर उसको डिलीवर नहीं किया जाता जगह जगह के ऊपर। जिसकी जाती जगह 8-10 कनाल जहाँ जगह पड़ी होती है वो उसके मुताबिक वहाँ पे प्लॉटिंग करता है चंद पैसों के लिए और फिर वो जगह आगे आबाद भी नहीं होती, सहूलियात तमाम मिलती नहीं है। अब पिंडी में जो सिटी है प्रॉपर, अब जैसे गिरजा रोड के ऊपर, चाकरा रोड के ऊपर बहुत सी जगह ऐसी हैं वहाँ पे भी बुनियादी ज़िंदगी की सहूलियात जो है मैसर नहीं है लोगों को। गैस मैसर नहीं है, ठीक है, स्कूल वहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है और यहाँ पे ये सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। बरकैफ़ हमारी जो भी ये गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो इस तरफ है। अब हम आपको इससे हट के ज़रा अंदर जाके दरबार शरीफ का जो है वो अंदर चलते हैं, हाज़िरी देते हैं और आपको अंदर दरबार दिखाते हैं और बाकी साथ साथ फिर बात होती है। बहुत शुक्रिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार के हाथे में, दरबार के हाथे में आ चुके हैं। इमाम गाज़ी सरकार नून शरीफ के जो मज़ार है उसके हम हाथे में आ चुके हैं और ये इनका मज़ार अक़दस है जिसका अंदर से हम जाके आपको हाज़िरी करवाएंगे और
फिर अंदर मज़ार के एहतराम में हम बाकी गुफ्तगू तो नहीं करेंगे। ये है कि आपको फिर अंदर जो है जितना भी है मज़ार वो हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरा हम आपको दिखाएंगे। आइए अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारा और साथ फातिहा भी करते हैं। जी प्लीज़ आइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दरबार पे हाज़िरी दी, फातिहा की, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अल्लाह पाक आपको भी आने की सादत नसीब फरमाए। एक चीज़ वाज़ेह करके चलूँ कि बुज़ुर्गान दीन के दरगाह में आना, आस्थानों पे आना, ये फैज़ का वो सिलसिला है जो नस्ल दर नस्ल से चलता आ रहा है। बरसग़ीर में जो इस्लाम फैला उसमें इन बुज़ुर्गान दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्हीं की वजह से यहाँ पे इस्लाम फैला और इस्लाम की तबलीग में इन्होंने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इन दरगाहों पे आना चाहिए। रूहानी फैज़ के अलावा यहाँ पे क़ल्बी सुकून भी मिलता है और ये है कि सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। इस दरगाह के बारे में एक बात मशहूर है कि बावले कुत्ते के काटने पर लोग बड़े दूर से, दूर दराज इलाक़ों से, गाँव से उस बंदे को लेके यहाँ पे आते थे और फिर उसको यहाँ पे लाया जाता था। और ये दरबार के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत मोरों का जोड़ा है।